नमस्कार सर। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवती प्रसाद चमोली। कहाँ से आए हो आप? मैं उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल रजाखेत। सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से 30 दिसंबर 2015 को नाम दीक्षा ली थी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले हम ये देवी देवता और ये घर में जो है कई प्रकार की पूजाएं इन्हीं को जो है मानते हुए, जैसे हमारे माता पिता करते आए हुए हैं उन्हीं को हम जैसे वो करते थे हम भी वैसे ही करते थे, उन्हीं की पूजाएं किया करते थे। सर, जो आप देवी देवताओं की पूजा करते थे तो इन सभी भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? लाभ तो सर जी कुछ नहीं होता था, लेकिन घर में इतनी कलेश, जैसे जैसे हमारे घर में पूजाएं होती थी वैसे वैसे हमारे घर में लड़ाई शुरू हो जाती थी। अब जैसे हमारे घर में मूर्तियां वगैरह होती थी, इनको जो है हरिद्वार ले जाया करते थे ये नहलाने के लिए। तो जैसे घर में आते थे, खुद भी नहा के आते थे वहाँ से, तो घर में लड़ाई शुरू, कभी भैया के साथ भैया और पापा की लड़ाई, कभी पापा की और मेरी, कभी जो है मम्मी की और भैया की। इतनी लड़ाई होती थी, हम तो परेशान, हम तो बोलते थे, मैं ये सोचता था कि ये पूजा क्यों करते हैं, जब जब ये पूजा करते हैं तो घर में लड़ाई शुरू हो जाती है, तो पूजा करके इनको लाभ क्या होता है, इनको तो हानि होती है। इन पूजाओं को करते करते इनके अलावा हमें जो हानियाँ हुई वो जो है, मम्मी को जो है ये हाथ का दर्द जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं होता था। कई डॉक्टरों के पास इलाज कराया, वहाँ जाके वो उनका सही नहीं हुआ। फिर जो है पापा तो परेशान हो गए थे कि जो है इतने डॉक्टरों के पास दिखाने के बाद जो है तेरा हाथ सही नहीं होता, तो मैं तो कहीं नहीं दिखा था तेरे को, अब जो है जैसे भी है ऐसा भुगत ले। तो पापा जी का भी जो है कमर का जो है डिस्क की प्रॉब्लम, 30 साल पुराना जो है डिस्क की प्रॉब्लम, ऑल इंडिया जो है सारा दिखा चुके थे, वो हर जगह जो है वो पूरा इलाज करवा के थक चुके थे। दवाइयों का जो है ढेर लगा रहता था, लेकिन उनकी परेशानियों का कोई भी हल नहीं होता था। सर, आपने देवी देवताओं की भक्ति की लेकिन आपको उनसे कोई लाभ नहीं मिला, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में हम, हमारे यहाँ जो है एक भगत जी, उन्होंने जो है शिवदास भगत जी हैं, उन्होंने 1 साल हो गए थे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हुए। तो वो उस समय बरवाला कांड के समय आश्रम में थे, तो उस समय मेरी जो है शादी की तारीख भी थी फिक्स। तो मैं वहाँ पे पता करने गया कि कहाँ गए होंगे भाई जी, तो वहाँ पे दूसरे उनके पार्टनर थे, तो उन्होंने बोला कि जो है वो सत्संग में गए हरियाणा, और वो अभी वहीं हैं आश्रम में। फिर जब वो घर आए, कम से कम 15 के बाद वो घर आए वहाँ पे, तो उन्होंने जो है अपने साथ जो है किताब भी ला रखी थी, ये ज्ञान गंगा पुस्तक। तो फिर सत्संग भी उन्होंने चलाया रहता था अपनी दुकान पे। तो फिर वो बताते थे हमें कि जो है ऐसा ऐसा है। हमने बोला कि आप तो वहाँ पे जो है इसलिए गए, वहाँ पे जो है इतनी लड़ाइयाँ हुई और फिर आपने वहाँ से जो है फालतू में नाम लिया। तो उन्होंने बोला कि आपको पता नहीं है, ये जो है वहाँ पे जो है इतने दंगा फसाद हुए, ये सारे जो है उनको फंसाया गया है, और जैसे भी टीवी के माध्यम से दिखाया गया है, जो चैनल वाले दिखा रहे हैं, ये सब झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो फिर उन्होंने ज्ञान गंगा माध्यम से बताया कि ऐसे इसको ले जाओ और इसको पढ़ो। तो फिर मैं अब उसको अपने घर पे ले गया। मैंने 2 दिन पढ़ा, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया उसमें जो लिखा हुआ है, जो कबीर साहब भगवान। फिर मैंने बोला इसमें कबीर साहब भगवान बता रखे हैं, फिर ये देवी देवता इसको जो है बता रखे हैं कि नासवान है। फिर मेरे समझ में आया नहीं, 2 दिन तक मैंने वो किताब वापस दे दी कि जो है मेरे समझ में नहीं आ रही। तो फिर 1 महीना हो गया, 1-2 महीने हो गए, तो फिर मेरे दिमाग में फिर से आया कि मेरे पास जो है भागवत गीता पढ़ी हुई थी पहले से। मैं उसको पढ़ता तो था, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता था, मतलब जैसे पढ़ते थे उसको नॉर्मल तरीके से वैसे ही पढ़ता था उसको। फिर मैंने बोला कि उस ज्ञान गंगा को भागवत गीता से मिलाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है प्रमाण दे रखे हैं। फिर मैं उसके पास गया और फिर ज्ञान गंगा लेके आया। फिर मैंने जो है उसको मिलाया, तो जैसे जैसे ज्ञान गंगा में पूरा प्रमाण सहित दे रखा है कि इतने अध्याय में ये है, तो मैं जो है गीता भी खोला और दोनों किताब को जो है मिलाने लग गया। तो जैसे ज्ञान गंगा के अंदर लिखा हुआ था बिल्कुल वैसे ही भागवत गीता के अंदर मेरे को मिला पाया उसमें। तो मैं उसमें जो है एक तरफ से टिक मारता गया कि जो है जितने भी मिलेंगे उसमें टिक मारता रहूँगा। फिर मैंने टिक मारा, तो जैसे ही मैंने उसमें जो है पूरा देखा, उसमें जो है रात 2-3 बज गए। फिर रोज़ मेरे लगातार 3-4 दिन तक मैंने 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक जो है ज्ञान गंगा को भागवत गीता से मिलाया।
तो जब मुझे ये पूरे प्रमाण मिल गए तो परमात्मा ने जो है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा हुई कि दास का जो है ज्ञान योग खोल दिया। तो मैंने तुरंत वहीं पे जो है दृढ़ निश्चय के साथ ये कर दिया कि जब आज तक ये ज्ञान जो है हमें न पता था और न किसी ने बताया, आज ज्ञान गंगा के माध्यम से हमें जो है भागवत गीता में सब कुछ मिल गया जो आज तक बताया नहीं किसी ने। तो फिर मैंने ये पूरा निश्चय कर दिया कि मैं तो नाम लूँगा। फिर मैंने एक बना लिया, फिर घर में जो है भगतमती से विवाद किया कि जो है हम जो है ये पूरे प्रमाण है भागवत गीता में जो आज तक हमें पता नहीं थे, ये सारे सच हैं और जो भगत जी ने हमें किताब दी थी वो सही हैं और वाकई में जो है इन बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज पे जो है आरोप लगाए गए सारे झूठ है, यही सच्चे गुरु हैं, इसमें पूरी पहचान भी दे रखी है। और जो अन्य नकली गुरु हैं इनके पास ना तो कोई सच्ची साधना है और ना इनके कोई मंत्र है, ना इनका कोई नियम है। तो जब उनके नियम ही सही ढंग से नहीं है तो उनके जो है उनके पास भी जो है साधना ही ठीक नहीं है। तो सारे नकली अपनी दुकान चला रहे हैं और जो है नकली साधना करके जो है लोगों को जो है मूर्ख बना रहे हैं और लोगों को जो है गलत दिशा में ले जा रहे हैं। तो इसलिए दास ने जो है सारे प्रमाणों के साथ और पूरे वेदों को चेक करके जो है परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से जो है 30 दिसंबर 2015 को नाम दीक्षा ली। पापा तो बिल्कुल नहीं दे रहे थे जाने, लेकिन दास ने जो है निर्णय करके बिना बताए घर से जो है सुबह 4 बजे 2-4 भगत और भी नाम देने के लिए जा रहे थे। तो हमने घर में कोई नहीं बताया, हमारा उस समय 3 महीने का बच्चा भी था। तो भगतमती, मैं और भैया का बच्चा जो है सुबह हमने गाड़ी वालों को किया, 4 बजे हम वहाँ से निकले और रुड़की नामदान केंद्र पे हमने जो है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त की। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज से 2015 में नाम दीक्षा ली, तो क्या उसके बाद आपके पेरेंट्स ने आपका विरोध नहीं किया? क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी भगत जी, जब हम नाम दीक्षा लेके घर वापस आए तो हम पापा जी ने जो बहुत ज़्यादा विरोध किया, यहाँ तक कि गुरु जी के लिए थोड़ा अशब्द भी बोले। तो हमने जो है मम्मी तो बोलते थे कि तुमने अच्छा किया, तुम जो है जिस लाइन पे चल रहे हो सही है, मुझे तो तुम पे विश्वास है। लेकिन पापा नहीं मानते थे क्योंकि वो अपने पुराने उसमें रंगे हुए थे, अपने देवी देवताओं में। तो उन्होंने जो है बहुत विरोध किया हमारा। तो मैंने बोला मम्मी को कि जो है पापा को इतना समझा दो कि जो है जब तक बिना सच्चाई को आप जानते नहीं है, जब तक आपको सच्चाई का पता नहीं है, तब तक चाहे कोई भी उनके लिए जो गलत शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। बाद में अगर नुकसान होगा तो फिर जो है आपको भुगतना पड़ेगा। तो मम्मी ने बताया होगा तो फिर जो है वो ऐसे ही करते थे। फिर हमने बोला कि जो आप वेद तो देखो पहले। उन्होंने बोला हमने तो सारे वेद पढ़े हुए हैं, हमसे ज़्यादा कौन जानता है, मतलब आप एक बार देखो तो इसमें क्या लिखा है, जो आप साधना कर रहे हो वो गलत है। तो फिर उनकी जो है कुछ दिन बाद तबीयत खराब हो गई, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, यहाँ तक कि उनका ऑपरेशन की नौबत भी आ गई। तो हमने बोला कि अभी भी समय है आपके पास, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लो, उससे जो है सारे रोग भी कटते हैं और जो दीक्षा लेते हैं उन पर जो है बहुत बड़ी शक्ति है। तो वो नहीं माने। फिर क्या हुआ कि उन्होंने बोला मैं ऑपरेशन करने के लिए तैयार हूँ लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा। हमने बोला ठीक है जैसे आपकी मर्जी। तो उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, चलने फिरने लायक भी नहीं रही। फिर वो गए, देहरादून गए, उन्होंने जो है वहाँ पे जो है डॉक्टर में एडमिट हो गए। तो फिर उनका ऑपरेशन भी हो गया, तब भी वो नहीं माने। फिर मैं तो घर में था। फिर मैंने क्या किया कि हमारे नीचे अलग तो मैंने डिश लगा रखी थी, उसमें साधना चैनल चलता था। तो मैंने अपने यहाँ से हटा के उनके, हम तो जो है मोबाइल पे भी सुन लेते हैं परमात्मा का सत्संग, तो उनके टीवी पे लगा देता हूँ। वो सुनेंगे तो कुछ तो आएगा उनके समझ में। तो मैंने उनके टीवी में फिट कर दिया। तो जब वो घर आए तो मैंने उनको समझा दिया कि आप नाम मत लेना, आप सिर्फ इसको 1 महीने तक सुनो, इस सत्संग सुनो, आप जो मर्जी वो फैसला करना वो आपकी मर्जी है। आप चाहे आप सिर्फ 1 महीने देखो इसको, बाकी आप फैसला आपके हाथ में है। तो उन्होंने बोला ठीक है, देखने के लिए मैं देख लूँगा। फिर जब उन्होंने देखा तो कम से कम उन्होंने 10-15 दिन देखने के बाद उन्होंने खुद बोला कि जो है यहाँ जाके जो है अगर मैं यहाँ से नाम लूँगा तो ठीक हो जाएगा। मैंने बिल्कुल 100% आप यहाँ से जो है ठीक हो जाओगे। तो उन्होंने बोला कि जो है ठीक है, फिर कब चलें हम। तो जब ऑपरेशन करा के भी उनकी जो है वो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो उन्होंने डॉक्टर को कॉल की। डॉक्टर ने बोला कि जो है ऐसा कैसे हो गया, ये केस तो हमारा जो है आज तक कभी किसी का ऐसा नहीं हुआ, आपके साथ ऐसा कैसे हो गया कि आपका जो है सही नहीं हुआ, ये तो ऐसा बहुत कम चांस है जो जिसका जो है ऑपरेशन ख़राब होता है।
तो पापा जी की तबीयत जो है इतनी ख़राब हो गई कि अब पापा जी इतने घबरा गए कि अब तो जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, अब चलने फिरने में दिक्कत है। तो हमने बोले चलो आप तैयार हो जाओ और आपको जो है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा दिलवाते हैं। तो उन्होंने बोले ठीक है कल चलते हैं। तो वो तैयार हो गए, उनको ले गए और देहरादून नामदान केंद्र पे उनसे नाम दीक्षा दिलवाई। तो फिर वो घर आए तो उन्होंने फिर जो है पापा जी ने जो है जो परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जो नाम दीक्षा देते हैं, उन मंत्र देते हैं, उनका जाप किया। फिर उनके बाद जो पापा जी का ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ था, वो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके अब बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो चुका है। और जो उनकी 30 साल पुराना डिस्क की प्रॉब्लम थी, वो भी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके अब पूरी तरह से ठीक है। अब उनका कोई दर्द भी नहीं होता। फिर मम्मी जी की एक हाथ में भी प्रॉब्लम था, उनका भी जो है काफ़ी जगह डॉक्टरों की जगह इलाज करा के बहुत जगह इलाज करवाया, वहाँ से जो है कोई राहत नहीं मिली। बहुत जगह डॉक्टरों के पास घूमते फिरते पापा परेशान हो गए थे। उन्होंने अब जो है डॉक्टरों को बिल्कुल मना कर दिया था कि अब मैं जो है डॉक्टरों से बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा। तो फिर माता जी ने भी जो है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके और सतनाम प्राप्त करके अब जो उनका जो हाथ सीधा नहीं होता था, अब बिल्कुल सही है, स्वस्थ है। अब किसी भी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता। हमारे घर में बहुत लड़ाइयाँ हुआ करती थी। घर में जो है मम्मी पापा की, भैया पापा की बहुत लड़ाई हुआ करती थी। वो भी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त करके अब हमारे घर में जो है किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं होती है। पहले तो हम इतने परेशान रहते थे कि हमें लगता था कि हमारा परिवार जो है सबसे ख़राब है। इतना तो किसी का परिवार भी नहीं होती है लड़ाई जितनी हमारे घर में होती है। लेकिन अब जब सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से हमने नाम दीक्षा ली तो हमें अब ये महसूस होता है कि अब जो भी सबसे ज़्यादा सुखी परिवार है वो हमारा परिवार है। इसके अलावा किसी का परिवार जो है औरों का सुखी नहीं है। जितना हमें अब महसूस होता है कि परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके हमारा परिवार जो है सुखी हुआ। और हम फिर अपने रिश्तेदारों को बताते थे कि जो है आप भी जो है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लो, उनका ज्ञान समझो। पहले ज्ञान समझो और फिर जो है नाम लो। पहले एक बार देखो तो सही कि हम जो है ज्ञान क्या बता रहे हैं हमारे गुरुजी, कि कैसा ज्ञान दे रहे हैं, जो सबसे अलग जो है शास्त्रों के अनुसार है वो ज्ञान समझो और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो समाज आज आपको सुन रहा है, आज आपको देख रहा है, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो सर हम यही देना चाहते हैं कि जो है परमात्मा जो है इस समय धरती पे आए हुए हैं और जो है इस समय हमें मनुष्य जीवन प्राप्त है, तो हम उसका जो है लाभ उठाएं। हम जो भक्ति कर रहे हैं वो नकली भक्ति है, उसका कोई प्रमाण नहीं है। आप जो है देवी देवताओं के चक्कर में पड़े हो, पहले कम से कम इतना तो किसी से कंफर्म कर लो कि ये साधना सही भी है भी कि नहीं है। आप जो है इतने चक्कर में देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, कभी किसी की पूजा और ना तो कोई लाभ है, ना कोई किसी प्रकार का कोई लाभ ही नहीं पहुंच रहा। तो पहले जो है उसका पता करो कि हम जो साधना कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उसका पूरा पता करके पहले फिर हमारे गुरुजी का ज्ञान भी देखो कि ये क्या ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान गंगा पढ़ो, उसमें जो है सारे प्रमाण सहित जो है परमात्मा ने जो है पूरे प्रमाण के आधार पे जो है ज्ञान दे रखा है। तो उसको देखो और समझो पहले पूरा छानबीन करके और फिर जो है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर अब जो है हमारे जो टीवी चैनलों पे, बहुत सारे टीवी चैनलों पे परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चलता है। तो उस पर एक पीली पट्टी चलती है, तो उसमें जो है आश्रम के नंबर है, 4-5 नंबर दे रखे हैं। तो उन नंबरों से संपर्क करके, उन पर कॉल करके और अपने नज़दीकी नामदान केंद्र पे जाकर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। धन्यवाद सर। सत साहिब।